जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मानव इतिहास में ऐसा इतिहास किसी महापुरुष का नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य की सारी बातें बताई। कब क्या होने वाला है, भगवान कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे जागेगी, भगवान के मिलने पर दर्शन कैसे होंगे, परमात्मा कौन है, ये सारी बातें आपको साफ साफ स्पष्ट बताएं। इतना साफ साफ शुद्ध बताने पर भी अगर आपको जागृति नहीं आती तो उस परमात्मा भगवान का दोष नहीं। हमें मथुरा जाना चाहिए, बाबा जी के स्थान पर, जहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है। हमें बाबा जी की जन्मभूमि पर इटावा जिले में खितौरा में जाना चाहिए, जहाँ के अमृत जल मिलता है, जो हमारे शारीरिक रोग खत्म कर देता है, लाभ होता है। पर हमें महापुरुषों को, जो महान आत्माएं होती हैं, भगवान का भजन का रास्ता बताती हैं, भगवान से मिलने की युक्ति बताती हैं, उनका हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग मतलब होता है सत्य की बात, जहाँ स्थान होता है सतलोक का। सतलोक में आना जाना चाहिए। इसी शरीर से कोई शरीर को हानि नहीं होती, आत्मा को हानि नहीं होती। भगवान के घर आना जाना जरूर करना चाहिए। करने से कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती। तो हमें बुरे कर्मों से डरना चाहिए। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो सरकार भी पाबंदी लगाती है, जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा घर परिवार भी पाबंदी लगाता है। अरे अच्छे काम करने पे कोई पाबंदी नहीं लगाता। आप समाज में, घर परिवार में सबको बताइए परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। प्रार्थनाओं में से अपार शक्ति मिलती है। जब हम उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो हमारा ये शरीर, मन और आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएंगे। और जब निर्मल और पवित्र हो जाते हैं, ये आत्मा उड़ के परमात्मा के पास आना जाना शुरू करते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। आत्मा पैदल जाती है। शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर। ये शब्द की महिमा है। शब्द जब अंदर प्रकट हो जाता है तो आत्मा उड़ जाती है, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं अपने स्थान पर, अपने घर पर। हम यहाँ पर भगवान और परमात्मा को क्यों नहीं देख पाते? उसका प्रयोग आत्मा, शरीर क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पाते? परम संत बाबा जय गुरुदेव की कुछ कही हुई बातें किताब से मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थनाओं के माध्यम से। भोग वासना मन में धरी रे, मोह से सत्संग किया न जाए। ये भोग वासना, संसार के काम, मकान, दुकान, दफ्तर का, घरवाली का, साथियों का, प्रेमियों का, समाज का, ये हमारे अंदर इस मन में इतने समाये रहते हैं कि इनका इतना बैराग, इतनी चिंता रहती है कि हम उस भगवान को एक सेकंड में अपने अंदर उसका सुमरण कर नहीं पाते। ये संसार भगवान ने, परमात्मा ने हमारे तुम्हारे सब इंसानों के लिए बनाया है। अगर हम इस धरती के किसी भी सामान का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो ये हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा मन बेकार हो जाएगा। अगर हम इसका सही ढंग से करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो सारे अंडखंडों का मालिक हमसे प्रसन्न हो जाएगा, अपने दर्शन दे देगा और हमें ये बता देगा मैं तुम्हारे किस काम में आ सकता हूँ। भगवान किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा जो हमारी आत्मा है, उसका मालिक है परमात्मा। इसी आत्मा को हमें परमात्मा बनाना है। परमात्मा बनाने के टाइम किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु उसे कहते हैं जो सारे ब्रह्मांडों में आता जाता हो। जो आता जाता होगा वो परमात्मा का भेद बताएगा। परमात्मा जो हमारी आत्मा है उसका भेद बताएगा। हम आए उद्देश्य से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। महात्माओं का क्या काम है?
आत्माओं को घर पहुंचाना। इस संसार में सत्संग सुनाकर, जिन्हें भोग वासना मन में धरी रे मोह से सत्संग किया न जाए। अगर हम तुम सब सत्संग में भोग वासना का ईर्षा द्वेष लेकर जाएंगे तो हमारे सत्संग समझ में नहीं है। तो ये सारे काम संसार में करो, पर उसकी चिंता मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारे तुम्हारे समाज में रहते हुए इनका इस्तेमाल करो नेक नियत ईमानदारी से। जैसे कि एक परिवार में माँ होती है, बहन होती है, बहू होती है, बेटी होती है, दादी होती है, माँ होती है, ये सब हमारे घर परिवार के सदस्य होते हैं। इंसान खुद जानता है किसका कैसे इस्तेमाल करना है। घरवाली का कैसे इस्तेमाल होता है, माँ का कैसे इस्तेमाल होता है, बहन का कैसे इस्तेमाल होता है, सारे समाज में ये जानते हैं। भाई का कैसे इस्तेमाल होता है, बाप का कैसे इस्तेमाल होता है। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करते हैं नेक नियत ईमानदारी से, तो परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा खुश होकर आपको अपने दर्शन करा देगा। अगर हम इन्हें ईर्षा द्वेष निंदा चुगली करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, समाज में गाली गुप्तार करेंगे, तो परमात्मा आपको कभी नहीं देगा। मैं चाहूं छोड़ू भोगन को, देख भोग मन अति ललचाए। अगर मैं चाहता हूं इन भोगन को छोड़ दूं, पर मन बार बार ललचाता है। आपको पता है मन क्यों ललचाता है? मन भगवान का तत्व है। भगवान के तत्व में 8 तत्व मौजूद हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये किसके तत्व हैं? भगवान के। जब इंसान को उसने अपने तत्व दे रखे हैं, तो भगवान इस सृष्टि में इसलिए रुका है कि उसे भोग वासना करनी है। हर एक के अंदर, कोई भी मनुष्य हो, औरत हो, आदमी हो, सबके अंदर ये 8 तत्व हैं। इसलिए जो काम करता जाता है वो 8 तत्वों में विलीन होता जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं सब में, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, तो वो भोग करता रहता है। सारी भोग वासना मन में धरी रे मुँह से सत्संग किया न जाए। सत्संग किसका है? सत्संग होता है परमात्मा। परमात्मा का इस दुनिया में आत्माएं आती हैं, वो सत्संग सुनाकर आत्माओं का कल्याण कर देती है। सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे, मन रहे अनेक तरंग उठाए। सत्संग वचन कैसे सुनूं? उस परमात्मा जो अंड खंडों का ब्रह्मांड है, वो उसकी मन उसकी रचना सहन नहीं कर पाता, उसकी ताकत सहन नहीं कर पाता, तो मन अपने भाव उठाता रहता है कि परमात्मा में कुछ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में सब कुछ है। मोह इतना जागता है, आखिरी सांस तक इंसान धन कमाता कमाता चला जाता है, और जितना कमाता है वो धन इस दुनिया में रह जाता है, और आत्मा 84 में चली जाती है। जितना मोह घर परिवार वालों से रखता है, घर परिवार वाले यहीं रह जाते हैं। आत्मा दुख बीमारी में खत्म होकर अनेक बीमारियां आकर कहते हैं, जब बुजुर्ग हो जाता है, अब तुम भगवान का भजन कर लो। जब शरीर जर्जर हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो फिर भजन नहीं होता। भजन एक उम्र में होता है, 18 साल से, 15 साल से, 20 साल से ऊपर को होता है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप प्रार्थनाएं करिए, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिए, फिर अंतर में प्रार्थना करिए, बाहर प्रार्थना करिए। इसमें शरीर से ताकत की जरूरत होती है, निरोगी होने की जरूरत होती है, मजबूताई की जरूरत होती है। इसी काम के साथ साथ अपने घर परिवार का समाज भी काम बनाते चलिए। चित्त चंचल मेरा चहुदिशि धावे, सूरत सब में नहीं ठहरा। चित्त चंचल मेरा जो हृदय है, चित्त है, बड़ा चंचल है। एक एक सेकंड में बदलता है। 1 सेकंड में कहता है ये मेरा परिवार है, 1 सेकंड में कहता है ये मेरा घर है, और 1 सेकंड में कहता है ये मेरी दुनिया है। पर एक समय आता है, ये समाज, ये घर वाले कहते हैं जा चला जा इस दुनिया से, तेरा कोई नहीं है। जब ये दुनिया वाले कहते हैं, अंत समय में समझ में आता है इससे तो मैं भगवान की भक्ति इकट्ठा कर लेता। उस समय भगवान सजा दिए बगैर बाज नहीं आता। वो कर्मों के विधान में बंधा है, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, ये है ज्ञान का दाता। जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था
कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान में साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। तो हमें अच्छे बुरे दोनों कर्म करने का पूर्ण अधिकार है। हम किसी पर जोर नहीं देते तुम अच्छे करो या बुरे करो। आज तुम्हें ये पूर्ण आजादी है करने की। युक्ति से मुक्ति है, अगर करोगे तो परमात्मा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। निर्भय हो, भर में सारा नई कामना नित जगाए। निर्भय होकर बिगर भय के हो, भर में संसार नई कामना नित जगाए। निर्भय हो जाओगे, दोबारा नई कामना जागेगी। आज करोगे, कल को नई कामना जागेगी। कभी मकान बनाओगे, कभी दुकान बनाओगे, कभी कारोबार करोगे, कभी समाज को उन्नति का मार्ग दिखाओगे, कभी ज्ञान में जाओगे, कभी रामायण कराओगे, कभी गीता का पाठ कराओगे, कभी कोई सत्संग कराओगे। मन नई नई कामना जगाता है। असली काम क्या है? आत्मा का परमात्मा को देखना, मन का भगवान को देखना। इंसान का काम है इस समाज से कोई भी जीव जंतु की तरफ सबसे प्रेम करना। अगर आप चलते फिरते जीव को, जो चल फिर रहा है, जो अपना जीवन जी रहा है, जो भोग योनि जी रहा है, मारोगे, काटोगे, सताओगे, तो वो भगवान परमात्मा तो आपके नजदीक तक कभी नहीं आएगा। अगर आप उस परमात्मा को, भगवान को देखना चाहते हो तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम उस परमात्मा की भक्ति करिए। एक घड़ी आदि में बुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। कोटिन अपराध साधकी संगत में हर लिए जाएंगे। जो आपके प्रारंभ में लिखा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा जब आप परमात्मा और भगवान का काम करोगे। तो बिन सतगुरु मेरा कोई नहीं जग में, जो यह बेड़ा पार लगाए। बिन सतगुरु मेरा कोई नहीं जग में। सतगुरु कहते हैं आत्मा का मालिक सतगुरु होता है। सारे मानव समाज का, सारी दुनिया का सतगुरु मालिक होता है। अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक सतगुरु होता है, इसीलिए ही नाम सतगुरु रखा है। सत माने सत्य, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जिसने अंधकार बनाया है, जिसने प्रकाश बनाया है, जिसने अच्छाई बनाई है, जिसने बुराई बनाई है, उसे कहते हैं सतगुरु, सत्य का गुरु। जिसने सारा संसार बनाया है और हमें इस संसार में तारा है। हम इस संसार में क्यों आए? भगवान ने ये रचना बनाई है। एक आत्मा दूसरे का प्रयोग कर रही है, एक आत्मा दूसरे से प्रेम कर रही है। इसलिए वो कर रही है क्योंकि हम अपना जीवन जी रहे हैं, परमात्मा को देखने की युक्ति प्राप्त कर रहे हैं। साधन भजन करूं मैं कैसे, मन रहे अनेक तरंग उठाए। साधन और भजन, साधन कहते हैं शरीर को साधन, ऐसे करके साधन। भजन कहते हैं आना और जाना। जब हम ऐसे बैठते हैं और साधन में नाम लेते हैं तो मन अनेक तरंग उठाता है। कभी कहता है मेरी घरवाली है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप है, मेरा कारोबार है, मेरा समाज है, मेरी दुनिया है, मुझे कल को नौकरी करनी है, मुझे कल को मोटरसाइकिल लेनी है, मुझे वहाँ की यात्रा करनी। मन रे अनेक तरंग उठाए। जब जब साधन भजन करने बैठूं, मन रे अनेक तरंग उठाए। जब आप सदगुरु की साथ की संगत में जाओगे तो आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सब काम होता है, धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ जाता है, धीरे धीरे बहुत काम होता है। मन तू भजन करो आठोयाम। जब मन साधगी संगत में जाओगे, सदगुरु की संगत में जाओगे, तो ये मन 8 याम भजन करता है। 1 याम 3 घंटे का होता है, तो 8 याम भजन करता है। सोते भजन करता है, जागते भजन करता है। भजन का मतलब है सपने में आप भगवान के घर जाओगे, नींद भी पूरी हो जाएगी। कितना आसान और सहज है करना इस कलयुग में, पहले युगों में नहीं। इसी वीडियो को दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों को बताइए, लाभ जरूर होगा। जय गुरुदेव।